अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर जुल्फ़कार ख़ान। डियर स्टूडेंट, हमने गुज़िश्ता टॉपिक में माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज थोड़ा सा उसी टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं। हुआ था ऐसे कि पहले ज़माने में बायोलॉजिस्ट को सेल का और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, तो एक ऑलैंड का साइंटिस्ट था ज़करिया जेनसन, उसने माइक्रोस्कोप को डिस्क्राइब किया, उसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। ठीक है, उसका माइक्रोस्कोप बहुत ही सिंपल था। ठीक है, एक लेंस पर मुश्तमिल था। तो बायोलॉजिस्ट को उसके उस माइक्रोस्कोप से बहुत ही हेल्प मिल गया, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ठीक है, और मज़ीद जो है ना मॉडिफाई माइक्रोस्कोप होता रहा। ठीक है, और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की शक्ल में मॉडिफाई हो गया। ठीक है, पहले अगर ज़करिया जेनसन के दौर में एक लेंस लगा हुआ था, तो अभी इसमें 2 और 3 लेंसें बढ़ गए। ठीक है, और इससे बायोलॉजिस्ट को काफ़ी हेल्प मिल गया और उनका काम करने में और भी दिल लग रहा था और उनको काम करने में और भी मज़ा आ रहा था, और भी वो किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर रहे थे। ठीक था, ये था हमारा रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक ये है। आज का हमारा टॉपिक भी माइक्रोस्कोप के बारे में है। मतलब आज का टॉपिक हम थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, माइक्रो के मानी है स्मॉल और स्कोप के मानी है टू लुक एट। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें स्मॉल चीज़ों को दिखाता है, तभी हम इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स हैं? माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो है लाइट माइक्रोस्कोप जो कि इन्वेंट हुआ था 1590 में, और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आइए लाइट माइक्रोस्कोप को समझने की कोशिश करते हैं। In light microscope, visible light is used to see objects. Simple light microscope contains one lens. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में हम रोशनी के ज़रिए किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब हम स्पेसिमेन लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, तो जो भी मौजूदा रोशनी होगी उसी रोशनी से हम स्पेसिमेन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट्स अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कंटेन्स 2 or more लेंस, हैंस हैव आई मैग्निफिकेशन। ठीक है, दूसरा हमारे साथ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये भी लाइट माइक्रोस्कोप का एक टाइप है। ठीक है, इसमें 2 से ज़्यादा लेंसेज पर मुश्तमिल होता है और उसका आई मैग्निफिकेशन ज़्यादा है लाइट माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, एक हमारे साथ जनरल नॉलेज है। द ह्यूमन आई रेजोल्यूशन इज 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शुरू करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट 1930 में हो गया। ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन्स टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए, इसी बिना पे इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखा गया। पॉइंट, थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी सी हाई रेजोल्यूशन ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम हाई रेजोल्यूशन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हाई रेजोल्यूशन के मतलब क्या है? किसी चीज़ की क्लैरिटी को और भी अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं। ये एक माइक्रोस्कोप का एडवांस फॉर्म है। ठीक है, देखा जाए ये माइक्रोस्कोप का एक एडवांस फॉर्म है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही बड़ा होता है दूसरे माइक्रोस्कोप्स के मुकाबले में। यूज इलेक्ट्रोनेगेटिव लेंसेज, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिव लेंसेज यूज हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव लेंसेज का क्या फंक्शन है? ठीक है, द टाइप ऑफ लेंस विच शो द इमेज थ्रू फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, ये किसी भी इमेज को फोटोग्राफिक फिल्म की सूरत में दिखाता है। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव लेंस का वो फंक्शन है, ये किसी भी इमेज को फोटोग्राफिक फिल्म की सूरत में दिखाता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग की बात की जाए, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट और लेंसों को दोनों वैक्यूम में रखते हैं। ठीक है, वैक्यूम एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा ओलो स्पेस होता है जहां से हवा को निकाल दिया जाता है और लेंस और ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है, फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है।
जब इलेक्ट्रॉन की रोशनी से स्पेसिमेन क्या होगा, इल्यूमिनेट होगा, तभी वो इस चीज को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या मैग्निफिकेशन है। ठीक है, ये 2,50,000 टाइम्स, ठीक है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है। डियर स्टूडेंट, हमने मैग्निफिकेशन का बात किया था। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन एक ऐसा टर्म है जो कि चीजों को 2 गुना बड़ा करके दिखाता है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या है, 2,50,000 टाइम्स ये क्या करता है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन की बात की जाए, ठीक है, क्लैरिटी की बात की जाए, तो इसका रेजोल्यूशन क्या होता है, 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर 1,00,000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये भी आप लोग के साथ एमसीक्यूज वाले सवालात में आ सकता है, और 2,50,000 टाइम्स वाले मैग्निफिकेशन भी आप लोग के एमसीक्यूज का हिस्सा बन सकता है। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले प्लीज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1,000 टाइम्स बेटर देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1000 गुना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बेहतर होता है। ठीक है, ज़्यादा प्रीफरेबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और ये किसी भी चीज़ की रेजोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर करके हमें दिखा सकता है। ठीक है, अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो मैं आपको एक सिंपल सा इसमें ये मिसाल देता हूँ। ठीक है, हमारे साथ 5-6 किस्म के मोबाइल हैं। ठीक है, उन मोबाइलों से भी हम किसी भी चीज़ की पिक्चर लेते हैं, और एप्पल मोबाइल से, ठीक है, आईफोन मोबाइल से भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का इमेज का पिक लेते हैं। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि दूसरे मोबाइल्स का इमेज का क्लैरिटी अच्छा आपको दिखाई देगा या आईफोन मोबाइल का। ठीक है, तब आप लोग का आंसर क्या होगा, आईफोन मोबाइल का। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ना, ये क्या करता है, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी को अच्छी तरह दिखाता है और उसका पिक्सल वगैरह पड़ता नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी की बात की जाए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व, ठीक है, इंडिविजुअल सेल्स। जो कि इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं डियर, इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, सेकंड हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटीन्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, मजीद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मजीद 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारे साथ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे हम SEM कहते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक किस्म है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी भी सेल के ऊपर के सतह को, ठीक है, इसके ऊपर के सरफेस को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये काम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बआसानी कर सकता है। सेकंड हमारे साथ क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और ये सेल के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर का हमें अच्छी तरह से स्टडी करवा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगले लेक्चर में हम एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट, आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, और आप लोग जो है ना, मुझे अपने आइडियाज़ वगैरह और मैसेज वगैरह भी कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल को और भी अच्छे अंदाज से और भी प्रीफर अंदाज से आप लोग के लिए मैं इस चैनल को बना सकूँ। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का मसला है, वो भी आगे चल के इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को वाइट बोर्ड पे जो है ना क्लियर होके सब कुछ जो है ना अच्छी तरह से आप लोग को समझा दूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो हमारी शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कि अपने लेक्चर को अच्छी तरह से आपको समझा सकेंगे।